हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड ग्रेड ए 2090 फेज 1 दैट इज़ प्रीलिम्स एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये प्रीवियस पूछे जा चुके हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। आई थिंक इट इज़ विजिबल। What is the comparison year for doubling farmer income by 2022? तो कंपैरिजन ईयर मतलब किस ईयर से कंपैरिजन कर कर ये स्कीम जो है या ये विज़न जो लाया गया कि 2022 तक जो फार्मर का जो इनकम है वो डबल किया जाएगा। किस ईयर से किस ईयर तक? तो वो है 2015 टू 2016, तो 2015-16। अंडर द प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना PMKY, what is the target year to skilling of 10 million youth? That is this is the 2020। ठीक है, तो ये है ईयर टारगेट ईयर 2020। नाउ थर्ड क्वेश्चन, प्रूनिंग ऑफ ग्रेप्स की प्रूनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग और प्रूनिंग दोनों अलग है। प्रूनिंग यानी होता है जो अनवांटेड यानी जो हमको नहीं चाहिए उस प्लांट में ऐसे ब्रांच है या लीव्स हैं, डिसीज अफेक्टेड प्लांट पार्ट है, उनको रिमूव करना, दिस इज़ द प्रूनिंग। तो प्रूनिंग ऑफ ग्रेप जो है बेसिकली बेस्ट क्वालिटी अगर फ्रूट चाहिए तो इसके लिए किया जाता है और शेप देने के लिए ट्रेनिंग करते हैं। तो ग्रेप के केस में इम्पॉर्टेंट है, इज डन इन विच मंथ इन महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पूछा गया है। महाराष्ट्र में जनरली जो है वो आपका मार्च अप्रैल है, राइट आंसर मार्च अप्रैल, और सितंबर अक्टूबर में है। इसको मैं एक बार चेकआउट कर लूँगी एक बार और, बट मुझे जो पता है मार्च अप्रैल जो है आपका राइट आंसर है। इन केस ऑफ महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश का मुझे कन्फ्यूज़न है तो वो मैं क्लियर करूँगी। ठीक है, नाउ येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑयल सीड। ठीक, ट्राइफेड गिव बूस्ट टू, ट्राइफेड जो है ये बूस्ट करता है जो लोकल मतलब आर्टिस्ट रहते हैं। ठीक है, आर्टिशंस रहते हैं ना उनको, दिस इज़ द लोकल आर्टिसन। नाउ सिक्स क्वेश्चन है यहाँ पर, सीड रेट ऑफ मीडियम साइज वीट। मीडियम साइज वीट का सीड रेट 100 to 125 kg पर हेक्टेयर, यानी एक हेक्टेयर के लिए आपको 100 से 125 kg रिक्वायर है। नाउ ब्लैक कॉटन सॉइल बिलोंग टू विच ऑर्डर। ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो उसको वर्टिसॉल के नाम से भी जाना जाता है, तो इट इज़ बिलोंग टू ऑर्डर वर्टिसॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू कलर टैग इज फाउंड इन विच सीड। ब्लू कलर जो है जनरली सर्टिफाइड के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लू कलर किसके लिए यूज़ किया जाता है? सर्टिफाइड के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ pH ऑफ एल्केलाई सॉइल। pH एल्केलाई का जो होता है वो 7 से 8 होता है, 7 से 10 के बीच होता है, तो 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये जो है एल्केलाई सॉइल का बेसिकली ये pH होता है। नाउ आपका 10th क्वेश्चन, गोवर्धन स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। नाम से क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, तो गोवर्धन स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो मिनिस्ट्री है उनके अंतर्गत जो है ये लॉन्च हुआ है। नाउ मूंगा सिल्क जो है इट इज़ प्रोड्यूस इन विच स्टेट। तो मूंगा सिल्क जो है असम स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है। नाउ 12th क्वेश्चन आपका 12th क्वेश्चन है यहाँ पर, MSP इज़ अनाउंस्ड बाय। MSP जो है ये मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में बताया है जब हम FCI का स्टडी कर रहे थे। ये जो है CSCP, ठीक है, जो है मीन्स कमीशन फॉर द एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो होता है उनके द्वारा अनाउंस किया जाता है। फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंडेड बाय द CSCP अनाउंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर रेगुलेटेड अंडर विच एक्ट। तो ये है आपका APMC एक्ट। ठीक है, राइट आंसर जो है वो है APMC एक्ट। आपका CIMAP इज़ लोकेटेड, मतलब कहाँ पर लोकेटेड है, अब इसका फुल फॉर्म पता नहीं होगा तब तक आप जान नहीं पाएंगे। ठीक है, दिस इज़ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। तो ये है आपका लखनऊ में, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट का लखनऊ में है। नाउ हनी रेवोल्यूशन इज स्टार्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय। हनी रेवोल्यूशन जो है स्टार्ट एंड इम्प्लीमेंट हुआ है KVIC। ठीक है,
तो ये। तो नेक्स्ट, बुफेलो मीट इज़ नॉट येलो इन अ कलर ड्यू टू, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें कैरोटीन कम होता है, इसलिए अगर कैरोटीन अधिक होता है तो कलर जो है वो येलोइश हो जाता है, ठीक। और प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना इज अंडर विच मिनिस्ट्री? इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये आएगा इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत या इस मंत्रालय के अंतर्गत। आपका 18वां क्वेश्चन है, अंडर द गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ऑफ 2% फाइनल इंटरेस्ट टू बी पेड बाय फार्मर टू द बैंक अप टू 3 लाख इज, तो ये है आपका मोर देन 8.5%, जो कि अगर हम देखेंगे तो 7 to 10 इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर ऑप्शन है पर ड्रॉप मोर क्रॉप इज कवर्ड अंडर विच स्कीम, ये है आपका जो आपका सिंचाई योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जो है उससे रिलेटेड है, PMKSY। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY प्रीमियम फॉर खरीफ एंड रबी क्रॉप, खरीफ के लिए आपका 2% एंड रबी के लिए आपका 1.5%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द PMMY लोन ग्रांटेड फॉर एलाइड एक्टिविटी टू एग्रीकल्चर कैन बी कवर्ड अंडर द, ये कवर्ड होता है क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स, तो दिस इज द CGFMU जो है इसके अंतर्गत कवर होता है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है आपका, विच बुफेलो ब्रीड हैज सिकल शेप्ड हॉर्न, यानी सिकल आप जानते हैं ना, सिकल आपने देखा है उस शेप का रहता है, तो वो है आपका जो सुरती बुफेलो का ब्रीड है, ये जो है सुरती, तो उनका जो सिंग है वो सिकल शेप में रहता है। व्हाट इज़ द फैट कंटेंट ऑफ डबल टोन मिल्क, डबल जो टोन मिल रहते हैं उनका 1.5% फैट कंटेंट होता है। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन RIDF, तो जो नाबार्ड है वो मेंटेन करता है RIDF। नाउ हेडक्वार्टर जो है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट CIMAP, मतलब सेम क्वेश्चन है, वो है लखनऊ में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कवर्ड अंडर द अटल भूजल योजना, ठीक है, कौन सा कवर नहीं है अटल भूजल योजना में? तो इसका आंसर जो मुझे भी नहीं पता है, मैं इसको आपको देख के जो है मतलब सर्च करके मैं कमेंट में बता दूंगी, या आपको पता है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क? लैक्टोमीटर इज an instrument which is used for the when you determine the specific gravity, ठीक है, of the milk. Now how much amount has been allocated for मनरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी जो है आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट जो गारंटी एक्ट होता है, इन इंटरिम बजट और 2019-20, तो वो आपका अमाउंट था 60,000 करोड़ रुपीस। 29 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टारगेट फॉर लेंडिंग टू नॉन कॉर्पोरेट फार्मर अंडर द PSL फॉर 2018-19? आंसर है आपका 18% टारगेट फॉर एग्रीकल्चर एंड 8% आउट ऑफ दिस 18% इज earmarked for small and marginal farmers, ठीक है। तो this PSL target mention that lending to non-corporate farmers should not fall below the wide average of last 3 year average, तो this is the right answer. Now next question आपका जो है 31 क्वेश्चन देख लीजिए, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्चिड के लिए जो है वो है ऑर्किड के लिए है, ये है सिक्किम में, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। नाउ KCC इज़ गिवन टू फार्मर फॉर, इसका राइट आंसर भी अभी यहाँ पर डाउटफुल है, तो नहीं मेंशन है, जो नहीं मेंशन है उसको मैं यहाँ पर स्किप करूँगी। 32 के बाद आपका 33rd क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम एरिया अंडर द पाइनएप्पल? असम स्टेट हैज़ अ मैक्सिमम एरिया अंडर द पाइनएप्पल, ठीक है, पाइनएप्पल में असम का। इसके अलावा है मुद्रा स्टैंड फॉर द माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, इसका फुल फॉर्म। 35 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एपेडा रिपोर्ट, आपको पता है ना एग्रीकल्चर जो भी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स रिलेटेड जो भी आपके लाइक डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो एपेडा के अंतर्गत आता है। तो रिपोर्ट 2011-16
which of the following commodity has seen the maximum export in terms of volume? So it should be non बासमती राइस, ठीक है, जो नॉन बासमती राइस है वो है. नाउ मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं? जिनके पास आपका जो एग्रीकल्चर या कल्टिवेटिंग एग्री लैंड है वो अप टू 1 हेक्टेयर, दैट इज़ 2.5 एकड़ जो है, 1 हेक्टेयर बराबर अप्रॉक्स 2.5 जो है एकड़ होता है 1 हेक्टेयर का. नाउ सोलर जो आपका चरखा इज़ मीन फॉर, सोलर चरखा मतलब होता है ये आर्टिस्ट जो भी रहते हैं आर्टिशियंस उनसे रिलेटेड होता है. नाउ आपका नेक्स्ट फुल फॉर्म आपको बताना है. NRLM स्टैंड फॉर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है. तो ये नाउ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एपेडा? अभी हमने देखा था, दिस इज़ द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड डेवलप, जो भी आपका प्रोडक्ट्स हैं, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट. ए से एग्रीकल्चर एंड पी से है प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक. नाउ ग्रामीण कौशल्य जो योजना है, द टारगेट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, तो दिस इज़ एज ग्रुप जो है ये है 15 to 35 ईयर जो ग्रुप है उसको. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर ब्रीदिंग फिश हैज़ या फिशेज हैज़ द हाई डिमांड इन मार्केट? तो मुरल जाइंट जो है दिस इज़ द ब्रीड ऑफ फिश जो कि एयर ब्रीदिंग फिशेज है जिनका डिमांड मार्केट में ज़्यादा है. नाउ आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है. सक्सेस इज द वर्ल्ड फेमस ब्रीड फॉर व्हाट? ठीक है, नहीं पता तो मैं कमेंट में बता दूंगी. जिसके आंसर मुझे अभी येलो कलर पे हैं, ठीक है, हाईलाइटेड है, मैं उनके आंसर जो है आपको सर्च करके बिल्कुल कमेंट में दे दूंगी. नाउ व्हेन वाज नीति आयोग एस्टेब्लिश्ड? नीति आयोग आपको याद रखना है क्योंकि रिसेंट मतलब कुछ ईयर पहले ही हुआ है, 2015 जो है उसमें हुआ है. डेट है आपका 1 जनवरी. Now next is the PMKY come under which ministry? Ministry of Fiscal Development and Entrepreneurship. ये repeated question है. Now next question है, which state is identified as agriculture export zone for cashew nut? cashew nut के लिए है आपका तमिलनाडु, और पाइनएप्पल के लिए मैंने बताया था हाईएस्ट जो मतलब प्रोडक्शन या एरिया जो है वो है, सॉरी प्रोडक्शन नहीं, इट इज़ मैक्सिमम एरिया जो है पाइनएप्पल का वो आसाम में है. तो ये जो है टोटल बेसिकली 45 क्वेश्चन है जो एग्जाम में प्रीवियसली रूरल एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड जो पोर्शन है आपका वहाँ से पूछे गए हैं. और भी ऐसे नेक्स्ट ईयर के मैं ला दूंगी, और जो आपके सिलेबस वाइज रीजनिंग मैथ्स के भी होंगे वो भी मैं शेयर कर दूंगी. सो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और ये PDF भी मैं शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर. तो चैनल को क्या कर लीजिएगा आप जाके वहाँ पर चैनल में ज्वाइन